अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का आपका टॉपिक है ग्राफ, चैप्टर नंबर 2 में से टॉपिक नंबर 2.10। मेरी बुक पर पेज नंबर 55 पर गिवन है। आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव बुक में देख लीजिएगा ये किस नंबर पे गिवन है, किस नंबर पेज पे। ग्राफ्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, जब लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास होता है तो हम उसको टेबल की फॉर्म में नहीं स्टोर कर सकते, तो हम उनके लिए ग्राफ्स यूज़ करते हैं और लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा कैन बी इफेक्टिवली प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ ग्राफ। अब हमारे पास ग्राफ में होता क्या है, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। ग्राफ हमारे पास ऐसे होता है, स्ट्रेट या कर्व लाइन में। दे प्रोवाइड अ गुड मेथड of showing fluctuations and trends। मतलब जो हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, कोई ऊंच नीच होती है तो वो हम ग्राफ में शो करके ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो टेबल में हम लोग सही से नहीं कर सकते। ग्राफ हमारे यूज होते हैं प्रिडिक्शन के लिए, वेदर की प्रिडिक्शन, फोरकास्ट के लिए, वेदर की फोरकास्ट, न्यूज़ की फोरकास्ट, बीमारियों की फोरकास्ट, हर चीज़ की फोरकास्ट के लिए हमारे पास ग्राफ्स यूज़ होते हैं। ये बहुत इजी होते हैं बनाने में और हमारे बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में होते भी यही यूज़ है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स। उसकी 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, जो कि आपने जस्ट रीड आउट करनी है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी हमारे पास टाइप्स है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज इम्पॉर्टेंट। हम बेसिकली हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लास बाउंड्री होती है हमारी, और ये रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, रेक्टेंगल बॉक्सेस में। To draw a histogram for equal class interval sizes, class boundaries, जो हमारे पास क्लास इंटरवल के इक्वल साइजेस के लिए हम क्लास बाउंड्री यूज करते हैं, आर मार्क्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड रेक्टेंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड। रेक्टेंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बनाना। with width proportional of class interval size and heights proportional to frequency। ये हमारे पास था हमारा हिस्टोग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के लिए। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट ग्राफ, वो होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इनकी डेफिनेशंस आपकी बुक में गिवन है, जो कि आपने रीड करनी है। नेक्स्ट जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है चार्ट्स और डायाग्राम्स।
जो हमारा टॉपिक नंबर है 2.13 मेरे पास पेज नंबर 66 पर है। आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव बुक में देख लीजिएगा। चार्ट्स, और रीड कर लीजिएगा। चार्ट्स हमारे पास होते क्या हैं? बेसिकली ये ग्राफ्स की तरह हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। डायग्राम की मैग्नीट्यूड की ग्रुपिंग, ट्रेंडिंग एंड पैटर्न इन डेटा। मैग्नीट्यूड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। चार्ट्स होते हैं विजुअल representation of these things: magnitude, groupings, trendings, patterns। ये हमारे पास चार्ट्स होते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन चार चीज़ों की। चार्ट्स के आगे हमारे पास टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं जिनकी डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस आपकी बुक में गिवन है, जो कि आपने जस्ट रीड आउट करनी है। पहली है सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, component bar chart, and last one is percentage component bar chart। ये था आज का हमारा टॉपिक। इनकी डेफिनेशंस आपने रीड करनी है अपनी बुक में से और याद भी करनी है, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इनके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपने रीड आउट करने हैं और ढूंढने हैं और याद करने हैं। ये आपकी चारों इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस लाजमी आपने लर्न करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक था ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ग्राफ आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 2.10 में और चार्ट्स 2.13 में। तो ये आपका टॉपिक था आज का, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसको अच्छी तरह देखिए, रिव्यू करिए, और बस ये आज का आपका लेक्चर था। दी एंड। अल्लाह हाफिज़।